बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ एक बार फिर मैथमेटिक्स 8 के यूनिट नंबर 2 एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन लेसन नंबर 4 हमारा आज का एसएलओ एक्सरसाइज 2.2 लेसन प्लान अटैच है। टीचर और स्टूडेंट से फायदा ले सकेंगे। वार्म अप एक्टिविटीज राउंडिंग को एक बार फिर रिमाइंड में करें। टुडेज कॉन्सेप्ट इज एक्सरसाइज 2.2। तो आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 को हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। एस्टिमेट द आंसर्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। हमने अपने आंसर्स को एस्टिमेट करना है इन कैलकुलेशन से। तो हमने देखना है हमारे पास जो नंबर्स हैं, हमने इनको पहले राउंडिंग में कन्वर्ट कर देना है। 3.6 इंटू 14.3। अगर मैं इसको राउंड करूं तो 3.6 विल बी द 4 एंड 14.3 विल बी द 10। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 40। अप्रोक्सीमेटली कि साइन जो है वो थोड़ा इक्वल टू से टेढ़ा होता है, सही है। तो इस तरह से आपने अपने नंबर्स को राउंड करना है और फिर उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड या जो भी वो रिक्वायरमेंट हो उसको सॉल्व करना है। 47 को आप 50 लिख सकते हैं, 192 को आप 200 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 33.6 को आप 30 और 403 को 400। तो इस तरह से आप राउंड करते जाएं और मल्टीप्लाई करते जाएं। 11.25 को हम 10 कह सकते हैं और 76 को हम कह सकते हैं 80। तो बन जाएगा 800। देखें जरा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हमने 10 और 80 बनाया और आंसर आ गया 800। सिमिलरली हमने स्क्वायर रूट के अंदर जाना है। 3.9, 17.45 एंड 4.23। क्योंकि स्क्वायर रूट में है हम, तो इस वजह से 3.9 को लिखेंगे 4। 17.46 हमने वो नंबर लेना है जो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हो। 17 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर या तो इससे कुछ स्मॉलर होगा या कुछ इससे बड़ा होगा। जो इससे बड़ा है वो 25 है, जो इससे छोटा है वो 16 है। तो 17 का नियरेस्ट 16 हुआ, तो हम लिखेंगे इसको 16 डिवाइडेड बाय 4.23। तो इसको हम लिखेंगे 4। अब करेंगे स्क्वायर रूट, तो 4 स्क्वायर रूट इज द 2, 16 स्क्वायर रूट इज द 4 एंड 4 स्क्वायर रूट इज द 2। 2 से कैंसल, आंसर आ गया 4। तो इस तरीके से देखें हमने कितनी आसानी से अपने स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लिया, अपने नंबर्स को राउंड करके होल नंबर्स में या फिर उनको परफेक्ट स्क्वायर्स में। तो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर में अगर आप कन्वर्ट कर लें नंबर्स को तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। सिमिलरली 8.1 स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली, या तो आप इसको 9 लिखते हैं बिकॉज 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, 7.23 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको भी आप 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनते जाएंगे और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे पास राउंडिंग एंड स्क्वेयरिंग। इस तरह से 62.4 है तो आप इसको 64 लिख सकते हैं, और 18.3 है तो हम इसको 16 लिख सकते हैं। 4.7 है तो अप्रोक्सीमेटली इसको लिख दें 4 और कर लें स्क्वायर रूट, तो हो जाएगी आसानी से सॉल्व। ओके, सिमिलरली यू कैन राउंड द नेक्स्ट नंबर्स एंड फाइंड द आंसर्स। Ali writes down this statement 14.62 and 401. Their answer is 586.262. Use the estimation to describe why the Ali must be wrong. आपने एस्टिमेशन चेक करनी है। एस्टिमेशन को यूज किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 14.6 इज द 10 एंड दिस विल बी द 400। तो आंसर आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4000। हमारे पास आंसर 4000 आ रहा है और वहां पे हमारे पास आंसर 586। तो इसका मतलब है कि वो 586.262
2 was the wrong answer because our answers in the thousands. अगर होल नंबर्स जो हैं वो थाउजेंड्स में जाने थे, जो कि उसने हंड्रेड्स में लिखे हैं, तो काफी कम है। इसका मतलब है उसका आंसर रॉन्ग हो गया है, उसने कुछ गलती की है अली ने। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ आंसर इज टू स्मॉलर देन द राउंडेड आंसर, सो आंसर विल बी द रॉन्ग। यूज द कैलकुलेटर टू डिटरमिन द करेक्ट आंसर। तो आपने अब कैलकुलेटर यूज करना है और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे वो आपके राउंडेड आंसर के वेरी नियर होगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। यूज एस्टिमेशन टू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस आर द डेफिनेटली इनकरेक्ट। आपने देखना है कि ये कैलकुलेशन इनकरेक्ट हैं, तो चेक करें ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है। तो आप क्या करें, पहले नंबर को राउंड करें और दूसरे को राउंड करें, दोनों नंबर्स को राउंड करें। राउंड करने के बाद उनको मल्टीप्लाई कराएं, या फिर जो डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कराएं, और फिर चेक करें कि आंसर्स आपके करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं। ओके, तो पहला राउंडिंग 10 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 6000। 10 मल्टीप्लाई 6000 इज द 60,000 और यहाँ पे आंसर 93,000 है, तो रॉन्ग हो गया। इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास 65.224 है, तो हम इसको कह सकते हैं 70, और डिवाइड हो रहा है 12.4, इसको कहते हैं हम डिवाइडेड बाय 10। तो आंसर आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 7। आंसर आना चाहिए 7, बट हियर इज द आंसर 5.26। तो क्लोज नहीं है 7 के, क्लोज नहीं है 7 के, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, तो कम हो गया है। तो इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको राउंडिंग करें और इसके 3 ऑप्शंस दी हुई हैं। 3 में से आपने बताना है कि कौन सा इसका नियरेस्ट आंसर में से होगा। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 इख्तिताम को पहुंचा। एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 थी और उसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 के अंदर 6 क्वेश्चन में है एस्टिमेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 20.5 सेंटीमीटर। आपके पास 20.5 सेंटीमीटर है और आपने इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। 2 पाई आर फॉर्मूला होता है। आपने आर की वैल्यू जो है वो राउंडेड पे पुट करनी है, वो आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3.14 समथिंग होता है, तो आप उसको 3 लिख दें पाई की वैल्यू को, और आर की वैल्यू 20 लिख दें, तो इजीली सॉल्व कर सकेंगे। आपको पता है पाई होता है 3.1475 अप्रोक्सीमेटली। जब इसको मैं राउंड करूंगा तो बन जाएगा 3 पाई अप्रोक्सीमेटली, और 20.5 को राउंड करूंगा तो बनेगा 20। अब हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे पुट करके। 20 इंटू 3 इज द 60, 60 इंटू 2 इज द 120। तो आपके पास सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 120 मीटर सेंटीमीटर, जिस भी फॉर्म में उसने दे दिया हो। ये सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर में लिखेंगे। अ बुक हैज 326 पेजेस विद एन एवरेज 268.4 वर्ड्स ऑन द पेज। एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द बुक। कहता है 326 पेजेस हैं, तो इसको जब हम राउंड करेंगे तो ये बन जाएंगे 300, और एक पेज के ऊपर 268 वर्ड हैं, तो उसको भी राउंड करके 268 300 बन जाएगा। तो आपके पास टोटल वर्ड्स बन जाएंगे 90,000। ओके, तो आपके पास टोटल वर्ड्स 90,000 बन जाएंगे। ओके, तो 90,000 पे हमारा जो है ना अप्रोक्सीमेटली हमारे वर्ड्स होंगे। इस तरह से राउंडिंग करके हम अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे लिए आसानी होती है। राउंडिंग से एस्टिमेटेड हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर्स आ जाते हैं, और अब हम अपने आंसर्स के एग्जैक्टली इक्वल नहीं बट वेरी क्लोजली हम पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 2.2 इख्तिताम को पहुंची। तो चलते हैं आगे। आज का रैप अप है recognition of exercise 2.2। क्लास वर्क में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 4 हैं, और एक्सरसाइज 2.2 टीचर की मदद से आप इन क्वेश्चंस को क्लास में सॉल्व कर लें। जल्दी से फिनिश अप करें क्वेश्चन 3, 4 एंड 5।
क्लास में टीचर्स से हेल्प लें और जल्दी से इनको फिनिश अप करें ताकि हम चाहें अपने होमवर्क की तरफ। तो चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। हमारा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। इसके लिए आपको घर पे काम करना होगा, पेरेंट्स आपके पास होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे हेल्प ले लीजिएगा। और ये आपका होमवर्क है, अच्छे तरीके से तवज्जो से करना है। तो चलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ जहाँ पे हैं हमारे पास लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से हमारा आज का लेसन इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।